हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज होती हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में जो भी शॉर्ट कीज होती हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट की जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज एमएस वर्ड में हम यूज करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज यूज इन एमएस वर्ड जो मोस्टली यूज की जाती हैं, वही शॉर्ट कीज आज हम यूज करेंगे। जैसे कि नंबर वन, सबसे पहले आप देख रहे हो कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ हम किस लिए यूज करते हैं एमएस वर्ड में? जब कोई भी फाइल हमें, कोई पहले से ही सेव की हुई फाइल हमें ओपन करना। जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, कोई फाइल हमने पहले से बनाकर एमएस वर्ड में सेव कर दी, अगर हमें वही फाइल दोबारा से ओपन करनी है तो हम उसी फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन हम इसके लिए ये हम किस लिए यूज करते हैं? क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। कोई भी हम एक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और हमें उसी में ही कोई एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए का हम किस लिए यूज करते हैं? कोई भी हमें ऑल डेटा जो भी हमने एमएस वर्ड में लिखा है उस डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करेंगे। मान लिया हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना है तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए, हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स, हम इसको किस लिए यूज करते हैं? कुछ भी कट करने के लिए। अगर मान लिया कोई भी हमने कोई भी उसमें डेटा लिखा और डेटा लिखा हमें उसको कट करना है, कट करने के लिए तो हम उसमें कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं कट करने के लिए। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी, कोई भी हमें कॉपी करना है, डेटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज करते हैं तो मोस्टली यूज है। कॉपी और पेस्ट ये दो शॉर्ट कीज ऐसी हैं जिसका हम सबसे ज्यादा यूज होता है एमएस वर्ड में। कॉपी पेस्ट यही। उसके बाद में कंट्रोल एफ। फाइंड बॉक्स, फाइंड बॉक्स क्या होता है? मान लिया कुछ भी हमें सर्च करना है और हमें कुछ बहुत सारे डेटा लिखा है, ऊपर से नीचे तक बहुत सारी फाइलें हैं और हमें उसी पे ही कुछ वर्ड्स फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ फाइंड करके, मान लिया कुछ बहुत सारा लिखा है और हमें उसमें से ही फाइंड करना है। जैसे हमें एक ब्लैक वर्ड, ब्लैक BLAC के हमें ब्लैक जहां जहां लिखा है हमें वो फाइंड आउट करना है तो कैसे कंट्रोल एफ का हम यूज करेंगे और कंट्रोल एफ का यूज करने के बाद वहां लिख देंगे BLAC के ब्लैक। हम जहां जहां पे ब्लैक लिखा होगा हम उसी का ही वही हमें हाईलाइट हो जाएगा कि ब्लैक कितनी जगह लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई हम किस लिए यूज करते हैं? मेक द टेक्स्ट इटैलिक। हम इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का यूज करते हैं और उसी तरह बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, कंट्रोल बी। इतना समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल यू हम किस लिए यूज करते हैं? मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन। कोई भी हमें अंडरलाइन, जैसे मान लिया मैं इसमें अब ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, दूसरा एक मिनट हो गया, दूसरा पेन ले लेते हैं। चलो रेड पेन ले लिया हमने। अगर मान लिया हमें यही अंडरलाइन करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसका यूज करेंगे। जैसे अंडरलाइन मैंने भी किया है ना, हम इसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस यू, ये अंडरलाइन करने के लिए, सेव करने के लिए। एक मिनट, वही पेन ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं पेन। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का सी यूज करेंगे तो मोस्टली प्रोबेबली सभी को पता है कि हम सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करते हैं। कंट्रोल पी, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पी ओपन द प्रिंट विंडोज, यानी कि कोई भी विंडोज प्रिंट देने से पहले हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं। मान लो हमें कोई प्रिंट देना है तो प्रिंट देने के लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल पी हम यूज करेंगे। कंट्रोल जेड अंडू द लास्ट एक्शन, कंट्रोल जेड। इसका मतलब क्या है? अगर कोई हमने लास्ट एक्शन, कुछ भी हमने लास्ट वर्ड टाइप किया है, अब हमें उसको हमें नहीं रखना, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, हम जो भी हमने लास्ट में किया होगा वही, ना कि सारा, तो हम कंट्रोल जेड का यूज करें। कंट्रोल जेड से लास्ट में, कई बार आपने देखा होगा एमएस पेंट में जब भी हम यूज करते हैं, हमने कोई भी लाइन गलत ड्रॉ कर दी बाद में एक लाइन, तो हम क्या करते हैं? या तो इसको इरेजर से मिटाएंगे। अगर इरेजर से इसको मिटाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि हमारे वो भी डिलीट हो जाए, उससे अलग जो भी लाइन ड्रॉ होते हैं वो हमें वो भी डिलीट, तो हम कंट्रोल जेड का यूज कर लेते हैं। कंट्रोल जेड के यूज से हमें जो भी लास्ट एक्शन होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसका ना कंट्रोल वाई, रीडू द लास्ट एक्शन। मान लिया हमने कंट्रोल जेड कर दिया, अब हमें वो फिर से वापसी लाना है तो कंट्रोल वाई का यूज करेंगे, यानी कि रीडू द लास्ट एक्शन। जो भी लास्ट एक्शन हम परफॉर्म किया उसको दोबारा रीडू करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं हम। कंट्रोल डी डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स। जो भी फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स, जो भी आप फॉन्ट देखते हैं, जैसे कैलिबरी लिखा होता है, जो बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होता है,
हम वही जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले करने के कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अब आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे मैंने बताया था आपको कितने तरह के होते हैं अलाइनमेंट, जैसे सेंटर, लेफ्ट और राइट, ये अलाइनमेंट होते हैं। तो सेंटर के लिए जैसे अब पहले इधर देखिए राइट के लिए कंट्रोल आर, जैसे यहाँ पे देखिए राइट, ये राइट दिया हुआ है तो राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर हम ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट के लिए एल दिया हुआ है, ऐसे इसके लिए कंट्रोल प्लस एल, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या दिया है, कंट्रोल प्लस सी, तो इसके लिए कंट्रोल ई का हम यूज करते हैं ना कि कंट्रोल सी। समझ आया? कंट्रोल सेंट्रल अलाइनमेंट के केस में कंट्रोल ई। फिर से देखिए डिस्प्ले द फॉन्ट, कंट्रोल डी डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल जी डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो भी डायलॉग्स बॉक्स हम डायरेक्ट उस पे जाने के लिए हम कंट्रोल जी का यूज करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्रोल एच। कंट्रोल एच हम किस लिए यूज करते हैं, डिस्प्ले द रिप्लेस डायलॉग, जो भी हमें डायलॉग बॉक्स पर रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल एच का यूज करते हैं उसमें। उसके बाद में फुल जस्टिफिकेशन, फुल जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल जे का यूज करते हैं। जैसे अब हमने बताया जस्टिफिकेशन के लिए, यानी कि जे हम यहाँ यूज करते हैं तो ऐसे ही हमारा ये जे कंट्रोल जे जस्टिफिकेशन के यूज करें। कोई हमें हाइपरलिंक क्रिएट करनी है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था हाइपरलिंक, इसका कंट्रोल प्लस के, इस तरह से हमें हाइपरलिंक तो कंट्रोल के का हम यूज कर सकते हैं। इंडेंट, इंडेंट हमारा इसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट ही इंडेंट को इंक्रीज करना पड़े या इंडेंट को हमें रिमूव करना पड़े, हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू। अगर हमें इंडेंट को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल एम का यूज करेंगे, अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोल टी, दैट मीन्स इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग जैसे मैंने इंडेंट बताया था, हैंगिंग इंडेंट भी होता है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए होता है कंट्रोल टी का हम यूज करते हैं, हैंगिंग इंडेंट। कोई डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू का हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं। अब आते हैं कंट्रोल, अब ये क्या है, ये हमारा जो बिग ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट को बंद करने वाला होता है। एक तो ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट ओपन दिया, नेक्स्ट जैसा आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन का, एक ब्रैकेट ओपन का होता है तो ब्रैकेट ओपन का है, वो ब्रैकेट क्लोज का है। तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, यानी कि ओनली 1 पॉइंट, नॉट 2 मोर अदर देन पॉइंट, ओनली इंक्रीज द फॉन्ट साइज ओनली 1। फॉन्ट साइज जैसे हम यूज करते हैं, जैसे आप देख रहे हो फॉन्ट साइज बड़ा करना, फॉन्ट साइज छोटा करना, ये इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ जो ब्रैकेट क्लोज का ऑप्शन है ये हम प्रेस करेंगे, और डिक्रीज करने के लिए जो ब्रैकेट ओपन का है ये हम डिक्रीज करने के लिए ओपन करेंगे, और इंक्रीज करने के लिए ब्रैकेट क्लोज, डिक्रीज करने ब्रैकेट ओपन। अब कंट्रोल 1, इसका हम किस लिए यूज करते हैं, 1 लाइन स्पेसिंग। जैसे हम स्पेसिंग देख रहे हैं, जैसे आप स्पेस देख रही है, स्पेस इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ स्पेस है, इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ स्पेस है। एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं, ग्रीन कलर का पेन। अब आप देख रहे हैं इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ स्पेस है, इन दोनों लाइनों के, अगर हम इसको 1 लाइन स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल हम 1 का यूज करेंगे, और अगर हमें 2 लाइन स्पेस है तो हम कंट्रोल 2 का यूज करेंगे। मान लिया जैसे 2 लाइन स्पेस तो कंट्रोल 2, लेकिन कंट्रोल 5, अगर कंट्रोल 1 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 2 लाइन स्पेसिंग, लेकिन कंट्रोल 5 का मतलब ये नहीं है कि हमें 5 लाइन स्पेस चाहिए, नहीं, 1.5 लाइन स्पेसिंग होता है इसका। ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली प्रोबेबली एग्जाम में यही पूछी जाती है, एग्जाम में यही पूछी जाती है। 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस 5, इसका हमें याद रखना है। उसके बाद में कंट्रोल प्लस 0, ये 0 हमारी होती, कंट्रोल 0 किस लिए, ऐड और रिमूव बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग हमें ऐड करने के लिए या हमें रिमूव करने के लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं। कंट्रोल F1 हाइड और शो रिबन। शो रिबन हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा रिबन दिया होता है, जिसमें हमारे होते हैं होम, इंसर्ट, व्यू, ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, इसमें हमारा उसको बोलते हैं रिबन। अब हमें उसको हाइड और शो, यानी कि उसको हाइड करने के लिए रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं और रिबन को शो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल F1 का और कंट्रोल F2। शो द प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, यानी कि प्रिंट निकालने से पहले कि प्रिंट किस तरह का आएगा वो हम शो करने के लिए हमारा यूज होता है। शो प्रिंट प्रीव्यू हम इसलिए यूज करते हैं, ये समझ आया? फिर से देखिए,
कंट्रोल प्लस टू लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 0 ऐड और रिमूव बिफोर द पैराग्राफ स्पेसिंग को लाइन को ऐड और रिमूव करने के लिए, कंट्रोल F1 हाइड और शो करने के लिए, कंट्रोल F2 शो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F4 क्लोज एक्टिव विंडो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक्टिव विंडो, कंट्रोल प्लस F4, बेटा एक मिनट इसको मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ऑल्ट F4 होती है, वो ऑल्ट 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 होता है शायद में भी। चलो इसको मैं अभी देखता हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल प्लस F6 ओपन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विंडो, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विंडो के लिए कंट्रोल प्लस F6 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एंड, हम इसका क्यों यूज करते हैं? टेक द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस होम का हम किस लिए यूज करते हैं? यानी कि होम पर सबसे फर्स्ट पेज पर, यानी कि एक पीडीएफ में कोई 100 पेज है तो एकदम 100 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड। और हम बिल्कुल होम पर जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम, यानी कि फर्स्ट पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, यानी कि जो लास्ट में वर्ड होता है, जैसे मान लें लास्ट में टी लिखा है, हमें इसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, यानी कि लास्ट वर्ड जो भी होगा उसको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। चलिए तो इतना ही था, आज हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, ऑल्ट F4 के लिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नेक्स्ट शॉर्ट की वीडियो आएगी तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा ये, इसके लिए सॉरी। ओके।